ईरानी कुछ कह रही है, आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हम सब कार्यकर्ता इस जीत के लिए हार्दिक अभिनंदन प्रेषित करते हैं। शुरू करें अरुणाचल प्रदेश से, द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। हम सब के लिए ये आनंद का विषय है कि अरुणाचल प्रदेश में 22 दिसंबर के दिन वोटिंग के बाद अब तक 242 जिला पंचायतों में से भारतीय जनता पार्टी ने 187 में जीत दर्ज कराई है। मैं दोबारा कहना चाहूंगी, 242 जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी ने 187 में जीत दर्ज कराई है। वहीं साथ ही 6,450 से भी ज़्यादा ग्राम पंचायत हमारे मेंबर अरुणाचल प्रदेश में अब तक चुनकर आए हैं। भाजपा ने पासीघाट म्युनिसिपल काउंसिल में भी अपनी जीत दर्ज करा ली है। इसकी तुलना में इंडियन नेशनल कांग्रेस पासीघाट में 2 तक सिमट कर रह गई है और ग्राम पंचायत में भी कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन उसका वही हाल है जितना उनके निवर्तमान अध्यक्ष का हाल अमेठी में हुआ। ये कहना उचित होगा कि मीडिया के कई मेंबरानों ने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के केरल प्रदेश के कार्यकर्ताओं का संघर्ष देखा, रिपोर्ट किया। हमारे कई कार्यकर्ता वीर गति को प्राप्त हुए। कम्युनिस्ट पार्टी ने जिस प्रकार से, कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से एक माहौल बनाया लोकतंत्र को कुचलने का, तब भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने 8, 10 और 14 दिसंबर को जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ उसमें अपने कार्य के माध्यम से हमारी परफॉर्मेंस को बेहतर किया। इसलिए आज हम उन सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं का इस मंच से आभार व्यक्त करते हैं। गोवा में जिला पंचायत का जो चुनाव हुआ उसने एक अनोखा इतिहास रचा। 48 सीट्स में से भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर जीती। आज दिल्ली में वो राजनीतिक दल जो दिल्ली का ही चक्का जाम कर बैठे हैं, वो मात्र 1 सीट तक सिमट कर रह गए। आज प्रशंसनीय है भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता जिन्होंने बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल 2020 के चुनाव में जनता के आशीर्वाद से जीत को दर्ज कराया, यूपीपीएल और जीएसपी के साथ गठबंधन करके। देवियों और सज्जनों, आपसे मैं विनम्रता से कहना चाहती हूं कि पिछली बार 2015 में बीटीसी के चुनाव में भाजपा मात्र 1 ही सीट जीती थी। ये अभूतपूर्व इतिहास बनाने के लिए, नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास दिखाने के लिए मैं जनता को हम सब की ओर से आभार व्यक्त करती हूं। कांग्रेस पार्टी का कटाक्ष रहा कि ग्रामीण अंचल में भाजपा अपनी पॉपुलैरिटी खो रही है, लेकिन राजस्थान का चुनाव, विशेषतः राजस्थान में ग्रामीण अंचल में 2.5 करोड़ वोटों में से भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व जो राजस्थान के ग्रामीण नागरिकों ने जीत दर्ज करवाई, वो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो
उस प्रदेश में ग्रामीण अंचल ग्रामीण नागरिक अगर किसी पर विश्वास करता है तो उस नेता का नाम नरेंद्र मोदी है। ये कहना उचित होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 1990 पंचायत समिति में जीत का परचम जनता के आशीर्वाद से लहराया और 350 से भी ज्यादा जिला परिषद में 93 ब्लॉक पंचायत में भाजपा की जीत दर्ज हुई। बड़े हर्षोल्लास के साथ भाजपा के देश भर के कार्यकर्ताओं ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं, हमारे नेतृत्व का आशीर्वाद पाकर जो जीत उन्होंने दर्ज कराई उसके लिए आनंदित भी हुए और उन्होंने शुभकामनाएं भी प्रेषित की। जिस ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में पिछले चुनाव में भाजपा ने मात्र 4 सीटें जीती थी, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 12 गुना ज्यादा सीटें जीती और 48 सीटों के माध्यम से इतिहास बनाया एक ऐसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जहां पर टीआरएस और एमआईएम की अपनी एक सांठगांठ थी। यह भी कहना उचित होगा कि तेलंगाना में जब बाईपोल हुआ वहां पर भी प्रदेश की सरकार के नुमाइंदे को हराकर भारतीय जनता पार्टी ने बाई इलेक्शन जीता। कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी ने 51% वोट पाकर बाई इलेक्शन जीता। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी ने 40% से भी ज्यादा वोट पाकर बाई इलेक्शन जीता। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से 6 सीटों पर जीत दर्ज कराई। इसी बड़ी खबर पर हम दोबारा लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।